हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इंग्लिश विद कवि। मेरा नाम है कविता और अपने चैनल इंग्लिश विद कवि पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश है। उसी के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस। बट सेंटेंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं उसकी दो स्मॉलर यूनिट को आप सभी को एक्सप्लेन करूँगी, फ्रेज और क्लोज। तो पहले फ्रेज और क्लोज को जान लेते हैं। सेंटेंस को जानने से पहले फ्रेज जो है हमारा, आप सभी ने सुना होगा, वाक्यांश है, वाक्य का ही एक अंश है। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट नो सब्जेक्ट्स नो वर्ब। ना तो आपको इसमें कोई सब्जेक्ट्स मिलेगा, ना ही आपको इसमें कोई वर्ब मिलेगी। इट डजंट गिव अ कंप्लीट सेंस, ये आपको कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देगा। इसी तरह से कंप्लीट सेंस नहीं देगा, लाइक जैसे मैंने फ्रेज के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, जैसे इन द मार्केट। आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा है इन द मार्केट, बट आपको पूरा मीनिंग इसका समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट इज इन द मार्केट। तो इसी तरह से फ्रेज जो है आपको कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देती। ऐसा नहीं है कि फ्रेज सेंस नहीं देती, सेंस तो देती है, बट कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देती। तो इट्स नेवर गिव अ कंप्लीट सेंस। अब क्लोज को पढ़ लेते हैं। क्लोज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट क्लोज के अंदर आप लोगों को सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। बट समटाइम्स क्लोज गिव्स अ कंप्लीट सेंस, बट समटाइम्स नॉट अ गिव कंप्लीट सेंस। कभी कभी कंप्लीट सेंस देती भी है और कभी कभी नहीं देती, डिपेंड करता है क्लोज पे। हमारे देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोज, दो टाइप के क्लोज हैं। नंबर, जैसे कि आपका एक होता है डिपेंडेंट क्लोज, दूसरा आपका होता है इंडिपेंडेंट क्लोज। आपकी जो इंडिपेंडेंट क्लोज होती है वो कंप्लीट मीनिंग देती है। इंडिपेंडेंट क्लोज, जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है इंडिपेंडेंट, तो वो तो आपकी कंप्लीट मीनिंग देती है, बट आपकी जो डिपेंडेंट क्लोज है वो कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देती। डिपेंडेंट क्लोज को अपना पूरा मीनिंग बताने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होना पड़ता है, जैसे कि if he comes I will help him। अब आपको कुछ समझ आ रहा है इसको पढ़ के? if he comes, यदि वह आता है, कुछ नहीं पता चल रहा है, तो ये आपकी क्या है? ये आपकी डिपेंडेंट क्लोज है, जिसको अपना मीनिंग बताने के लिए सेकंड वाले सेंटेंस पे डिपेंड होना पड़ा। इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम, यदि वो आएगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। बट लुक एट हियर, ये देखिए, ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है और यही हमारी क्या है? यही हमारी डिपेंडेंट क्लोज है, जिसको अपना मीनिंग बताने के लिए किसी पे भी डिपेंड नहीं होना पड़ा। आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा। तो दैट्स व्हाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज एंड डिपेंडेंट क्लोज। तो आपकी डिपेंडेंट क्लोज स्वतंत्र है अपना मीनिंग बताने के लिए, मीन्स उसको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, लेकिन आपकी डिपेंडेंट क्लोज को किसी पे डिपेंड होना पड़ेगा। अभी देखिए सेंटेंस का क्या है? सेंटेंस आपका एक कंप्लीट सेंटेंस है। कंप्लीट सेंटेंस है दैट ऑलवेज गिव्स अ कंप्लीट सेंस। आपको इसमें सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलेगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा होगा सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो डिफरेंसेस क्या है? आपने इनकी सिमिलैरिटीज तो देख ली, सभी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। आपका फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, आपकी क्लोज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और आपका सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन डिफरेंसेस क्या है? फ्रेज तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी क्लोज और सेंटेंस को लेके माइंड में बहुत सब कुछ चल रहा होगा। तो बच्चे देखिए, क्लोज जो है आपकी वो सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से सेंटेंस भी आपका सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है। बट सेंटेंस का क्या है? सेंटेंस को अपना मीनिंग बताने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे या किसी दूसरी क्लोज पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। सेंटेंस जो है हमेशा कंप्लीट मीनिंग देता है, और लेकिन क्लोज जो है समटाइम्स आपका कंप्लीट मीनिंग देती भी है और समटाइम्स नहीं भी देती। जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोज, दो तरह की क्लोज है। इंडिपेंडेंट क्लोज को अपना मीनिंग बताने के लिए किसी चीज पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, किसी दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। बट डिपेंडेंट क्लोज को दूसरी किसी क्लोज पे डिपेंड होना पड़ता है। इंडिपेंडेंट क्लोज को हम मेन क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज के नाम से भी
जानते हैं। तो बच्चे आपने ये सारे इसके डिफरेंसेस को भी देख लिया, आपने इसकी सिमिलैरिटीज को भी देख लिया। अभी नेक्स्ट में मैं आपको सेंटेंस के थ्रू बताऊंगी एक सेंटेंस में आपको फ्रेज क्लोज कैसे कैसे मिल सकती है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने जैसे फ्रेज और क्लोज सेंटेंसेस के डिफरेंस को जान लिया, इन्होंने सिमिलैरिटीज को भी देख लिया है, तो हम करने जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेज क्लोज इन अ सेंटेंस। तो अब एक सेंटेंस के अंदर हम किसको देखेंगे, फ्रेज और क्लोज को देखेंगे। जैसे कि आप अपना फर्स्ट वाले सेंटेंस को ले लीजिएगा, द सन, यहाँ क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सन राइजेस, तो ये आपकी वर्ब है, लेकिन रेस्ट इज द फ्रेज। इन द ईस्ट, ये आपका फ्रेज है। तो एक सेंटेंस में आपको एक सेंटेंस के अंदर एक तो आपको क्लोज मिल गई और एक आपको फ्रेज मिल गई। एक सेंटेंस आप ये कह सकते हैं एक डिपेंडेंट क्लोज के इज इक्वल टू डिपेंडेंट क्लोज है। जैसे कि आपने देखा ये सब्जेक्ट से आई लाइक द चॉकलेट विद नट्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपकी वर्ब हो गई। आई लाइक चॉकलेट्स विद नट्स, द चॉकलेट्स विद नट्स जो है बच्चे ये आपका फ्रेज है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसके अंदर आपको यहाँ से ना तो कोई सब्जेक्ट नजर आ रहा है और ना ही आपको कोई फ्रेज नजर आ रही है। जैसे कि आपने अभी थर्ड वाले सेंटेंस को देखिए, व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया, आई सॉ हिम, आपने देखा है ये सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब है आपकी, ये तो आपका कंप्लीट सेंस दे रही है आई सॉ हिम। बट फर्स्ट वाले को पढ़िए, यहाँ से रीड करिए आप, व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया, क्या आपको इससे क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी डिपेंडेंट क्लोज है। इस डिपेंडेंट क्लोज को कंप्लीट करने के लिए इस वाले सेंटेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। जैसे कि व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम, तो ये दो क्लोज है, एक तो डिपेंडेंट क्लोज है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक जो डिपेंडेंट क्लोज होती है इज इक्वल टू अ सेंटेंस, एक डिपेंडेंट क्लोज एक पूरे सेंटेंस के बराबर होती है। चलिए अब देखिए, आई लव हिम, ये पूरा एक सेंटेंस है, आपका सब्जेक्ट्स भी यहाँ है और वर्ब भी यहाँ है। जैसे कि आपकी एक सेंटेंस को सब्जेक्ट्स और वर्ब की नीड होती है, क्लोज को भी होती है, बट क्लोज में एक चीज है, वो कभी कभी आपको कंप्लीट मीनिंग देगी भी और कभी कभी नहीं भी देगी। लेकिन यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, आई लव हिम, तो ये आपका एक पूरा सेंटेंस है, इसके अंदर कोई भी फ्रेज को मैंने ऐड नहीं किया है, सिर्फ आपको एक सेंटेंस बताने के लिए। अब देखिए फिफ्थ वाले सेंटेंस को देखेंगे, अरु डिड नॉट कम हियर, कम हियर एज ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, अरु यहाँ नहीं आया जैसे कि उसको इन्वाइट नहीं किया गया, एज ही वॉज नॉट इन्वाइटेड। आपको कुछ भी क्लियर हो रहा है यहाँ से, आपको अरु डिड नॉट कम हियर, अरु यहाँ नहीं आया, ये आपका क्या है, ये आपका एक कंप्लीट क्लोज है, इसको हम बोलेंगे ये डिपेंडेंट क्लोज है। बस यहाँ ये आपकी डिपेंडेंट क्लोज नहीं है, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो ये जो डिपेंडेंट क्लोज है ये तो स्वतंत्र है अपना मीनिंग बताने के लिए, पूरी तरह से आप लोगों को पता चल रहा है कि वो अपना मीनिंग दे रही है कि वो यहाँ पे नहीं आया। एज ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, जैसे कि उसे इन्वाइटेड नहीं किया गया। माई बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, माई बुक्स आपका सब्जेक्ट हो गया, आर लाइंग आपकी वर्ब हो गई, ऑन द टेबल जो है बच्चे ये आपका फ्रेज है, ये आपका फ्रेज है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यहाँ से जैसे कि आपको भी दिख रहा है, कोई भी आपको ना तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स नजर आ रहा है और ना ही आपको कोई वर्ब नजर आ रही। इस तरह से 7 वाले सेंटेंस को देखेंगे, माई मदर हेल्प मी, मेरी मम्मी ने मेरी हेल्प की, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, माई मदर आपका सब्जेक्ट है, हेल्प बच्चे आपका वर्ब हो गया। ये आपको पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, लेकिन इसको कनेक्टिंग वर्ड क्या यूज किया गया है, बट से इसको क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। आई कुडंट पास इन द एग्जाम्स जो है बच्चे ये आपका फ्रेज है, इन द एग्जाम। तो देखो इसमें क्या हुआ, इसमें दो तो क्लोजेज आ गई और इन द एग्जाम जो हो गया आपका फ्रेजेज हो गया। तो जब जब आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन को 2 से 3 बार देखोगे तो एक सेंटेंस में आपको ये सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ये एक सेंटेंस में फ्रेज आपको किस रूप में मिल सकता है और आपको क्लोज किस रूप में मिल सकती है। तो क्लोज जो है कभी कभी कंप्लीट मीनिंग देती भी है और कभी कभी नहीं भी देती। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर आपको मेरे वीडियो सेशंस अच्छे लग रहे हैं प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिए। अभी आपने फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश में सेंटेंस को जाना, क्लोज को जाना, फ्रेज को जाना,
इनके डिफरेंसेस को देखा और इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है ये देखा, और आगे हम जानने के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। फ्रेज और क्लॉज के टाइप जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।